नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम से बाबा नागार्जुन की कविता अकाल के बाद। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पहले अकाल और फिर अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन। अकाल एक भयानक प्राकृतिक आपदा है जिसमें फसलें आदि नष्ट हो जाने के कारण अनाज और अन्य खाद्यान्नों की कमी हो जाती है और खेती पर निर्भर रहने वाले किसान, मजदूर और गरीब लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। नागार्जुन जी ने यह कविता सन 1952 में उस समय लिखी थी जब बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था और लाखों लोग उस अकाल की गिरफ्त में आकर भूख से मर गए थे। देखने में बहुत ही आसान सी लगने वाली इस लघु कविता में नागार्जुन जी ने प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से अकाल और उसके बाद की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित अपनी इस छोटी सी 8 पंक्तियों वाली कविता की पहली 4 पंक्तियों में अकाल की मार्मिक और दयनीय स्थिति का और बाद की 4 पंक्तियों में अकाल के समाप्त होने के बाद धीरे धीरे सामान्य होती जिंदगी का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम उन पंक्तियों को पढ़ेंगे जिनमें अकाल के समय को दर्शाया गया है। वे कहते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इन पंक्तियों में कवि ने अकाल के समय का वर्णन किया है। उन्होंने जब यह कविता लिखी थी उस समय लोगों के पास आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। पहले घर पर ही चक्की से अनाज पीसा जाता था और मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाया जाता था। किंतु अकाल पड़ने के कारण और फसलें नष्ट हो जाने के कारण अनाज के अभाव में घर में कई दिनों तक ना तो चक्की चली और ना ही चूल्हा जला। चूल्हा न जलना एक कहावत भी है जिसका अर्थ बुरे दिन आने से लगाया जाता है। अकाल अपने आप में बुरे दिनों का परिचायक है, तो अकाल की मार झेल रहे लोगों के लिए इससे ज़्यादा बुरे दिन और क्या हो सकते हैं कि घर में जो चूल्हे और चक्की जैसी दैनिक जीवन की आवश्यक और उपयोगी वस्तुएं थीं वे भी अनुपयोगी हो गईं और घर के सदस्यों को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। अकाल की इस भयावहता से न सिर्फ गरीब, मजदूर और किसान ही प्रभावित हुए, अपितु छोटे छोटे जीव जंतुओं और पशु पक्षियों तक को भूखमरी का सामना करना पड़ा। भूख के कारण सबकी हालत खराब हो गई। यहाँ तक कि कुत्ते कुतिया जैसे जानवर जो गली मोहल्ले में घूम फिरकर अपना पेट भर लेते थे, वे अब भूख के कारण इतने कमज़ोर और अशक्त हो गए हैं कि अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भी नहीं जा सकते। शारीरिक रूप से वे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनसे चला भी नहीं जाता। इसी कारण कानी कुतिया कई दिनों तक उनके पास सोई रही, अर्थात भूखी पड़ी रही। उसको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उसके खाने की कोई व्यवस्था, कोई जुगाड़ नहीं हो सकी। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। भीत का अर्थ होता है दीवार। तो कवि कहते हैं कि भूख के कारण छिपकलियां भी कई दिनों तक अपने भोजन अर्थात कीट पतंगों की तलाश में, उनकी खोज में दीवार पर इधर उधर चक्कर काटती रहीं, घूमती रहीं कि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए। वे कहते हैं, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यदि चूहों की बात की जाए तो चूहे वहीं पर रहते हैं जहां उन्हें खाने के लिए आसानी से मिल जाता है, लेकिन यहाँ घर में अनाज या भोजन व्यवस्था न होने के कारण चूहों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भूख से उनकी हालत भी खराब हो गई। अकाल के कारण इंसान और जीव जंतु सबकी स्थिति दयनीय हो गई और सब भूख से
परेशान हो गए। अब आगे की उन पंक्तियों को देखते हैं जिनमें कवि ने अकाल के बाद की स्थिति को दर्शाया है। वे कहते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इन पंक्तियों में प्रगतिवादी कवि ने अकाल के बाद धीरे धीरे पुनः पटरी पर लौटती जिंदगी को दर्शाया है। वे कहते हैं कि धीरे धीरे जब अकाल समाप्त होने लगा और हालात सुधरने लगे, तब घर में भोजन पकाने के लिए अन्न के कुछ दाने आए, और जब बहुत दिनों के बाद अन्न के दाने घर में आए तो खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया गया, और जब चूल्हा जला तो आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। पहले भोजन बनाने के लिए आंगन में चूल्हा जलाया जाता था, और चूल्हा जलाने के लिए जिस ईंधन अर्थात लकड़ी, कन्नों और उपलों को प्रयुक्त किया जाता था, उनसे धुआं उठता था। यहाँ धुआं उठने से पता चलता है कि अब स्थिति सामान्य हो रही है, अर्थात घर में खाना बनने लगा है। अकाल के समय उन्होंने कहा था कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। अब वे कह रहे हैं कि धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, अर्थात निराशा के बाद आशा की किरण जागी। इससे घर के सभी सदस्यों की आंखों में चमक आ गई और वे खुश हो गए। उन्हें लगा कि आज बहुत दिनों के बाद भोजन मिलेगा और भूख शांत होगी। भोजन के अभाव में बंद गतिविधियां और कार्यकलाप फिर से शुरू हो गए। जहां भोजन न मिलने के कारण कौवे जैसे पक्षी ने भी आंगन में आना छोड़ दिया था, वहीं अब आंगन में धुआं उठता हुआ देखकर भोजन की प्रत्याशा में, रोटी का टुकड़ा पाने की लालसा में कौवा भी आंगन में आकर बैठ गया है और अपनी चोंच से धीरे धीरे अपने पंखों को खुजलाने लगा, उन्हें सहलाने लगा। घर में इस तरह का खुशहाल वातावरण बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया। इस तरह नागार्जुन जी ने अपनी इस छोटी सी कविता में अकाल की दयनीय स्थिति का और फिर उसके बाद धीरे धीरे सामान्य होती जिंदगी का बहुत ही यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।